उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7 का मतदान अब संपन्न हो गया है। सबकी निगाहें 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर अब टिक गई। इस बार यूपी में किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा? हालांकि हर दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स के जरिए भी सभी पार्टियों के रुझान भी सामने आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल्स को लेकर सभी दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ विश्वास कर रहे हैं तो कुछ सिरे से नकार रहे हैं, कुछ अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब होगा क्या क्या नहीं, ये तो 10 मार्च को ही तय हो पाएगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है और कौन सी पार्टी हार का स्वाद चखने के लिए मजबूर हो जाती है। किसके सिर सजेगा ताज? यूपी में योगी सरकार फिर से आ रही है। क्या इस बार इतिहास रचा जा रहा है या फिर अखिलेश यादव की मेहनत इस बार रंग लाएगी? पंजाब का सिकंदर कौन होगा? तमाम दावे, एग्जिट पोल्स के रुझान भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इंतजार सभी को 10 मार्च के दिन आने वाले असल नतीजों का। जो प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है। वे चीज़ें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से ये डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत नहीं हूं। जो उत्साह हमने देखा, जो परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों के मन में था और जो विश्वास हमारे और इस गठबंधन के प्रति आम लोगों में दिखाई दिया, मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे गठबंधन की। इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं। उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। और सच्चाई ये भी है कि जब आप कोई किसी की राय लेते हो, वो भी वातावरण देखता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो मतदाता जो आज यूपी में भय का माहौल बना रखा है, योगी जी तो बुलडोजर लेके चलते हैं और डराने और धमकाने के अलावा उन्होंने कुछ चुनाव प्रचार में तो कुछ कसर छोड़ी नहीं, कोई काम किया ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो वोट उन्होंने हमें दिए, लेकिन जब कोई पूछेगा उनसे किसे वोट दी, तो हो सकता है वो कह रहे हो कि भाजपा को वोट दी। इसलिए ये जो आंकड़े भी हैं, ये भी उससे इम्पैक्ट हो जाता है। एक एरर आ जाता है इसमें सर्वेक्षण में। इतने दिन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 1.5 दिन और देख लेंगे तो उसमें क्या नुकसान होएगा? तो उनको देख लेने दीजिए। 1.5 दिन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, देखिए, मुद्दे अनेक होते हैं और उसके अंदर जो मुझे जो दिखता है विशेष रूप से, जो प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल के अंदर गरीबों को अन्न पहुंचाया, ये बड़ा मुद्दा उनको दिल तक की छुआ है लोगों को। और लोगों ने कहा नमक खाया, नमक का हक अदा करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पे अंकुश लगाया है मुख्यमंत्री जी ने, और इसीलिए उनको बुलडोज़र बाबा भी कहा जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसने हम लोग को एक अच्छा मैंडेट देने की तरफ हमें ले जा रहे हैं और एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा है। तो आइए इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर मौजूद है और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अरुण चंद्रा भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सबसे पहले, इसके अलावा अमेठी से दिलीप यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी रामानुज भट्ट आपका। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। 10 मार्च को आने वाले असल नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। जो मतगणना होगी, ऐसे में मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर, कितनी पुख्ता? तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या होगा नतीजा, ये तो 10 मार्च तय करेगा। लेकिन उससे पहले जो मतगणना होनी है उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने कई बार जो है चेकिंग हो रही है और इतना ही नहीं, जो ईवीएम रखी गई हैं वो पूरी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। और इतना ही नहीं, राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो भी उस क्षेत्र का जो है सुरक्षा कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो सके। और इससे पहले भी जिस तरीके की बात सामने आई थी कि लखनऊ से कि कोई गाड़ी जो एंटर कर रही थी उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया था। और लेकिन ऐसा है कि इस समय वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान के अंदर सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी प्रकार से कोई भी
व्यक्ति उस रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकता है, प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लगातार देखा जा रहा है। आर्म्स फोर्स जो है लगाई हुई है ताकि वहां पर कोई भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके, कोई व्यक्ति गड़बड़ी ना कर सके। इसका खासा ध्यान रखा है प्रशासन ने, और सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी उस क्षेत्र में जो है जमावड़ा लगा के बैठे हुए हैं और ड्यूटी दे रहे हैं वो भी, ताकि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो सके, ईवीएम में कोई डिस्टरबेंस ना की जा सके, और किसी प्रकार का कोई संदिग्ध होता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की जा रही है। और प्रशासन खुद ही इतना अलर्ट है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पा सकता, और वहां पर किसी भी व्यक्ति के जाने से पहले उसकी चेकिंग और जो ईवीएम है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रखी गई हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने भी कर रखी हैं, और राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रतिनिधि के साथ साथ अपने जो कार्यकर्ता है वो भी उस क्षेत्र पर लगा रखे हैं, ताकि कोई भी बाहरी आदमी जो है किसी प्रकार का जो है उसमें गड़बड़ी ना कर सके। जी ठीक है। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, गाजियाबाद में कैसी तैयारियां प्रशासन की मतगणना को लेकर? अरुण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जानना चाहेंगे मतगणना को लेकर गाजियाबाद में क्या माहौल? देखिए शिल्पा, जो मतगणना होनी है यानी अभी कुछ ही टाइम बाकी बचा है, यानी 2 दिन बाकी बचे हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए शिल्पा, तो जो पूरा प्रशासनिक अमला है ईवीएम की निगरानी के लिए लगा हुआ है, और तमाम सीसीटीवी कैमरे और पैरामिलिट्री फोर्स और सीआईएसएफ और पीएससी की बटालियन जो है गाजियाबाद की गोविंदपुरम नवीन मंडी पर मौजूद है। और वहीं बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो जो पूरी 5 विधानसभाएं हैं और जो उनके प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के जो एजेंट बनाए हुए हैं उनको कड़ी यहाँ पर निगरानी के लिए रखा गया है। तो लगातार जिस तरह से जो ईवीएम की सुरक्षा की बात की जा रही है, तो शासन प्रशासन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। और 10 तारीख को सुबह से जो काउंटिंग हो जाएगी उसकी सभी को इंतजार यहाँ पर ये है कि जो मत हैं वो तो डल चुके हैं, लेकिन किस्मत का फैसला किसके हाथ में होगा ये भविष्य के गर्भ में अभी छुपा हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गाजियाबाद की नवीन जो सब्जी अनाज मंडी है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद बिल्कुल तैनात की जा चुकी है। ठीक है। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय ठाकुर जुड़े हुए हैं। अक्षय, मुजफ्फरनगर में पहले चरण के तहत ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई थी। ऐसे में एग्जिट पोल्स के तमाम रुझान सामने आने के बाद कैसा माहौल वहां पर, और मतगणना के दिन किस तरह की तैयारियां वहां सुनिश्चित की गई? बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने मतगणना की पूरी तैयारी कर चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। 4 जो मेन चौराहे हैं मतगणना के, उन्हें लॉक कर दिया गया है। सिर्फ जिनके पास एंट्री पास होगा वे अंदर जा पाएंगे। और सबसे बड़ा अहम सवाल बनता है, जो यहाँ पे विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है कि हमें जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं है। वहां लगातार डटे हुए हैं कि ईवीएम के साथ जिला प्रशासन या मौजूदा जो मुख्यमंत्री छेड़छाड़ करा सकते हैं। जी ठीक है। प्रशासनिक स्तर पर यानी कि तैयारियां वहां पर पुख्ता सुनिश्चित की जा रही है। हमारे साथ अमेठी से हमारे संवाददाता दिलीप यादव मौजूद हैं। दिलीप, अमेठी से क्या अपडेट, वहां पर कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी कितने तैयार? मतगणना 10 मार्च को होनी है, सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के रुझान पर कुछ दल विश्वास नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो मात्र अनुमान है, 10 मार्च का करना होगा इंतजार। बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दें कि एग्जिट पोल को लेकर जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से कह रही हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो ऐसे में जो है प्रशासन की जो चुनौती है और बढ़ गई है। तो अमेठी जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, मनीषी महाविद्यालय गौरीगंज में बनाया गया, पूरी तरीके से प्रशासन जो है इसके लिए तैयार है। रूट का डायवर्जन कर दिया गया है, कोई भी वाहन उधर से गुजरेगा नहीं, और पूरी तरीके से उसको एक रोड मैप बना दिया गया है। और वहां पर सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। और प्रशासन जो भी जीतेगा हारेगा, किसी भी प्रकार का विजय जुलूस की परमिशन नहीं दी गई है कि कोई भी किसी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकालेगा। जो भी जीतेगा प्रत्याशी वह शांतिपूर्ण तरीके से सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जाएगा। तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है
वह जो है निर्विघ्न रूप से मतगणना कराने के लिए चुस्त है, दुरुस्त है, तैयार है। प्रशासन तो तैयार है, अब राजनीतिक दलों को तैयार रहना होगा। किसे मिलेगा प्रसाद और किसे मिलने वाला है 10 मार्च को झटका, 10 तारीख को ये स्पष्ट हो ही जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन ताजा तस्वीरों को, ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।